वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो गर्म नहीं हो रहा क्या तुमको? बैड आफ्टरनून। क्यूरियस हो आगे बैठा इसलिए सीए बोलते एंजॉय करने को नहीं दिया। तो पीछे से क्या, तेरे को पीछे से क्या एंजॉय करने को बता? हाँ आगे बढ़े। वीर क्या हो गया तेरे को? वीर क्या हो गया? सीधा बैठो ना तुम लोग, सीधा क्यों नहीं बैठ रहे तुम लोग? ओके लेट्स गो अहेड। नमस्कार मैडम। मैडम आले कैसे रे तू? लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो अहेड। अपने लॉ शुरू नहीं किया था अब तक। यस एवरीबॉडी, तो वी हैव डन स्टैट्स में कितने 2 चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका था। ठीक है, मैथ्स में तुम्हारा हो चुका है 2 चैप्टर्स आई थिंक, राइट? नो, अकाउंट्स में 3 छोटे मोटे। ऑल राइट फाइन, बट पेपर नंबर 2 का तुम्हारा बीसीआर हो चुका है बहुत लोगों का। तो नए बच्चे हैं तुम्हारा बीसीआर अलग से कवर होने वाला है। सुना करो, ओके? सुना करो, इसलिए बोल रहा डिस्टर्बेंस मत करो एक दूसरे को, ओके? मोस्ट ऑफ यू का बीसीआर हो चुका है ना, करेक्ट? जो नए बच्चे हैं तुम्हारा बीसीआर पेंडिंग है। यस चलिए, बाकी सभी के लोगों का जिसका भी आवाज आएगा मैं आगे बिठाने वाला हूं, पहले से बोल के रख रहा हूं। क्या करूं उसका? बंद है वो, ये बंद हो रहे हैं। आना मेरे भाई, फिर से बंद हो जाएगा वो। पास पीछे लगा और फिर से रिटर्न दो रिमोट चालू करने के बाद। ओके फाइन, तो वी हैड नॉट स्टार्टेड विद पेपर नंबर 2। लॉ बिल्कुल भी शुरू नहीं किया था, उसमें भी तुम्हारा ऑलरेडी कुछ कुछ लोगों का हो चुका है। LLP एंड कंपनीज एक्ट, बुलशिट। आता तुमको सब कुछ है ना? आता है तुमको, ना मत बोलो रे। चलो ध्यान दो, चुप रहे, नो कमेंट्स। बिजनेस लॉज एंड बीसीआर 40 मार्क्स 60 मार्क्स बराबर। क्या बोला? ओके 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। ध्यान दो बच्चों, प्लीज पे अटेंशन नाउ। दिस पेपर इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव पेपर। हाँ, तो जब तक मतलब जो अपना चल रहा था स्टैट्स में, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट रहने वाला है। स्टैट्स में वी डिड नॉट बॉदर अबाउट प्रेजेंटेशन। अपने को क्या लेने देना? क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूला में डाला, कैलकुलेट किया, हो गया। ओके, हियर हमको फुल्ली वी हैव टू फोकस अ लॉट ऑन डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो। ओके, सो डिस्क्रिप्शन या फिर उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? जैसे अकाउंट्स है एंड लॉ है, ओके? तो तुम्हारा जो राइटिंग होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पेपर नंबर 3 और 4 व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सॉल्विंग इन गिवन टाइम, है ना? कंसेप्ट याद आना, फटाफट सॉल्व कर लिया, टिक मार्क कर लिया एमसीक्यू में, हो गया। पेपर 3 और 4 में वैसा टेंशन नहीं है, यहाँ भी अभी तुमको एक टेंशन बढ़ जाएगा। सो फर्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट तो हर पेपर में तुमको चाहिए ही चाहिए, दैट वी हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट। योर इक्वली इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंटेशन। बच्चे लोग बहुत सारे बोलते पेपर के लिए, सर समझता सब कुछ है और लिखने को नहीं आता, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट दिस प्रॉब्लम इज नॉट देयर इन पेपर नंबर 3 और 4। समझता सब कुछ है बट प्रेजेंट करना है अपने को नहीं। अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट पता है तुमको? डेबिट का क्रेडिट कर दिया, इधर का उधर कर दिया, बाय का टू कर दिया, गया। बीइंग नहीं लिखा तो भी गया। सो समथिंग सिमिलर, वी हैव टू फोकस अ लॉट ऑन प्रेजेंटेशन। ये तुम्हारी बीकॉम का पेपर है क्या कि 4 मार्क्स के लिए तो 2 पेजेस लिख दो, मूवी के गाने लिख दो, कुछ भी अंदर 2-3 लाइंस ऐड कर दो चलेगा, नहीं देखेंगे करके चलेगा? नहीं। दिस इज नॉट क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, इट इज व्हाट इन फैक्ट क्वालिटी ओवर
क्वांटिटी। 4 मार्क का रहा और आईसीएस स्टडी मटेरियल में फिर किधर भी आंसर 4 लाइन का ही है, 4 लाइन ही लिखो। खुद होके ऑथर मत बनो, खुद होके लॉ नया मत निकालो कि मेरे को 4 मार्क के लिए जस्टिफाइड नहीं लिखना, मेरे को 8 पॉइंट लिखने के। अरे किधर से लाओगे, क्यों लाओगे? तुमको एक्स्ट्रा मार्क मिलने वाला है क्या? नहीं। ओके, सो एक क्वेश्चन पेपर है और उसका सजेस्टेड आंसर आता है, तो सजेस्टेड आंसर दिया जाता है किसको? पेपर चेकर को। तुम्हारा एज गुड है जितना तुम्हारे मैच होने वाला है आंसर विद द सजेस्टेड आंसर, उसको तुमको उतना मार्क्स मिलने वाला है। वॉट एवर एक्स्ट्रा यू राइट इज ऑफ नो यूज, वॉट एवर एक्स्ट्रा यू राइट इज ऑफ नो यूज। पिन पॉइंट जितना लिखोगे जितना रिक्वायर्ड है, वॉट एवर इज बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड, वो लिखो, यू विल गेट योर मार्क्स। यस, तुम्हारा अब तक 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वॉट एवर इट इज, हैव यू हर्ड किसी को 100 और 100 मिला है? इम्पॉसिबल है। यस, 12th अकाउंट में पॉसिबल है, मैथ्स में भी पॉसिबल है। एक आधी मतलब तुम्हारा क्या बोलते इसको, ओवर राइटिंग भी नहीं है, एकदम परफेक्ट चकाचक पेपर लिखा है, यू विल गेट 100 और 100 इन अकाउंट्स। यस, 99 95 मिल सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथ्स आल्सो यू कैन गेट। थ्योरी पेपर में बच्चों इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, किसी को 100 आउट ऑफ 100 मिला है। ओके, इवन इन लॉ व्हाट आई हैव हर्ड फॉर सीए फाउंडेशन 91 92 कैन बी ऑन अ हायर साइड। यस, मतलब अगर मैं एकदम टॉप लेवल की बात करूं, जो जिनका रैंक वगैरह आता है उनको 90 91 मिल सकता है। उन्होंने भी 100 मार्क का पेपर लिखा था, उनको उसमें से जाके 90 मिला है। ओके, तुम लोग 100 मार्क का पेपर लिखोगे, करेक्ट, तो आ जाके 50-60 मिलना कम से कम चाहिए। बेसिकली वॉट एवर यू आर राइटिंग 30-40% डिस्काउंट कर दो उधर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस। कुछ झेप रहा कि नहीं झेप रहा, मैं क्या कह रहा हूं? 100 मार्क का लिखा, 50-60 यू कैन एक्सपेक्ट। ऑब्वियसली आई डोंट माइंड, तुम 90 एक्सपेक्ट करते हो तो 90 मिलता है, ऑब्वियसली आई विल बी वेरी हैप्पी, वेरी गुड। तुम्हारे लिए मस्त, तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्रोसेशन निकालूंगा, ढोल ताशा बजा के लेके जाऊंगा अगर 90 मिला तो। जिधर बोलोगे उधर पार्टी दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिधर बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। मार्क्स उतना आना चाहिए। यस, सो हैविंग सेड दैट, सो यस, ध्यान दो, 100 में से 100 स्टैट्स किया अपन ने, देयर इज अ पॉसिबिलिटी हमको मिल सकता है। थ्योरी में बच्चों 100 मार्क्स कभी नहीं मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल 5 मार्क का कोई क्वेश्चन है, 5 आउट ऑफ 5 इज टफ, 4.5 पॉसिबल, तो उसे आधा आधा, एक 2-2 मार्क तुम्हारे कट्टे कट्टे जा रहे हैं। व्हेन आई एम टेलिंग यू आंसर इज 100% करेक्ट, फिर भी 5 आउट ऑफ 5 मिल रहे हैं क्या? नहीं। सो एक दिमाग में डालो, दिस इज नॉट लाइक साइंस और मैथ्स कि वहां पे 5 आउट ऑफ 5 मिल सकता है, थ्योरी में नहीं मिलता है। एन इफ यू हैव रिटन अ करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। ओके, वहां पे सब्जेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्जेक्टिव? थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव, व्हाट एल्स? खुद के आइडिया से, इच्छा के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन अलग है। क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, क्वेश्चन पेपर तुमको सबको सेम मिलने वाला है। जो पेपर चेक करता है बंदा, एक बंदा नहीं है, 100 लोग ऐसा, 1000 लोग रहेंगे जो लोग पेपर चेक कर रहे हैं, सभी को सजेशन आंसर सेम जा रहा है तुम्हारे पेपर चेक करने के लिए। और हर कोई व्यक्ति, हर कोई पर्सन तो सेम नहीं है ना। किसी का सुबह बीवी ने चाय नहीं बनाया, किसी का बच्चा खुद फेल हो गया स्कूल में, है कि नहीं? तो गुस्सा तो निकालेगा तुम्हारे पेपर के, भरोसा नहीं। खुश हो गया, अच्छी बात है, बट दिस अगेन इज इन योर हैंड, इज दिस इन योर हैंड? तो प्रॉब्लम है ना वहां पे, राइट? प्रॉब्लम है। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर फाउंडेशन, वी हैड सीपीटी। पता नहीं तुमने सुना था कि नहीं सुना था, 2017 के पहले था सीपीटी, 17-18 तक था वो। दैट टाइम लॉ वाज 100% ऑब्जेक्टिव, पूरा अकाउंट्स भी और 200 मार्क का हुआ करता था, 50-50-50-50। मैथ स्टैट्स, तभी एलआर नहीं था, मैथ स्टैट्स 50 मार्क, अकाउंट्स 50, लॉ 50 और इकोनॉमिक्स 50। एंड 200 मार्क्स का पेपर एंटायरली एमसीक्यू, बेस्ट था। सही आया तो पूरा मार्क मिलेगा, नहीं आया तो नहीं आया, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहां पे सही आकर भी तुमको फुल, गलत का तो छोड़ ही दो, गलत का तो छोड़ ही दो। 5 मार्क का मस्त पूरा पेपर लिख के आओगे, सोचा तुमने कुछ और ही लिख के आ गए तुम लोग, है ना? 5 में 0 मिलेगा, 0। So whatever you have written, that is the problem also. Whatever you have written is again completely waste. You will be lucky. तुमको एक आध दोस्त ने, तुमने लिखा है, तुमने इंक वगैरह यूज किया ना पेपर पे, थोड़ा सा एफर्ट्स डाले, इसलिए एक आध मार्क मिल गया तो मिल गया, उसके मेहरबानी, पेपर चेकर की मेहरबानी। सो यू आर एट राइट नाउ एट द मर्सी ऑफ द पेपर चेकर। उसको जो चाहिए वो दो, समझा? तो बेसिकली मेक हिम और हर, whoever the paper checker is, happy. Whatever they are expecting वही होना चाहिए, करेक्ट? अब वही होना चाहिए, उसके लिए तुम्हारे तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एंड सेकेंडली लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स।
समझा एवरीबॉडी? तो वी हैव टू हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच फॉर दिस पेपर. क्लियर है? तो इसमें तुम्हारा दो चीजें क्या है बच्चों, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन. हाँ एवरीबॉडी, झेप रहा है क्या अब तक? क्यों नजर लगा रहे तू बैठे बैठे आ गया? आपने आगे बोला है सर, मैं आपसे पीछे गलती होगी मेरी. तो प्रायश्चित तो करो, मेरे को कुछ एक बार हो गया तो हो गया. क्या हो गया? एक मिनट रुको. क्या चल रहा है आज? गया क्यों? सर वो इनपुट भी रुको रुको. ऑलराइट, चलो आगे बढ़े. तो प्लीज पे अटेंशन. ओम, ध्यान दो. तो मेनली दो चीजों पे ध्यान देना तुमको. कहां पे? कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन. ठीक है, शांति. व्हाट आल रिक्वायर फ्रॉम यू फ्रॉम टेक्स्ट बुक के हिसाब से, नोटबुक के हिसाब से ध्यान देना. वन नोटबुक विल प्रिपेयर फॉर लॉ. ओके, 200 पेजेस विल बी सफिशिएंट एज सच. चलेगा? ध्यान देना. एंड विल डिवाइड इट इन टू पार्ट्स. ओके, विल डिवाइड इट इन टू पार्ट्स. इक्वल नहीं रहेंगे बट दैट इज ओके. वन इज योर समरी बुकलेट. फिर से समरी बुकलेट. मैंने अब तक लॉ क्या कौन किधर कुछ शुरू नहीं किया. आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक प्रिपरेशन. ओके, समरी बुकलेट रहेगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. लेट अस से उसमें क्या क्या रहेगा, टेल यू. सेक्शन के नंबर, सेक्शन के नाम, लाइक योर समरी नोट्स. अपन स्टैट्स में क्या करते हैं पता है? मैथ स्टैट्स में क्या करते हैं? फॉर्मूला बुक. क्यों था? इट इज टू रिवाइज एट द लास्ट मोमेंट, पूरा सिलेबस का ग्रिप आने के लिए. सिमिलरली अपने चैप्टर्स कुछ कुछ बड़े होने वाले हैं. दे आर गोइंग टू बी लेंथी चैप्टर्स. ओके, तो पूरा चैप्टर के ऊपर कंट्रोल आने के लिए एक कंडेंस फॉर्म में अपने को समरी यहाँ पे चाहिए इन योर ओन हैंडराइटिंग. वही चीज तुमको ऑनलाइन वगैरह कहीं ना कहीं अवेलेबल रहेगी. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. तुम खुद लिखना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, सेक्शन नंबर, सेक्शन नेम का अपन इसको बनाएंगे. आई विल बी फॉलोइंग दैट विद यू ऑल्सो. ओके, तुम लोग भी लिखोगे, मैं भी लिखूंगा इसको. समझा? ओके, सो ब्रिंग द नोटबुक वेन एवर यू हैव लॉ का लेक्चर. क्या हो गया? फिर से हो गया कलर. एंड द सेकेंड पार्ट जो है, जैसा भी ध्यान दो अभी. सेकेंड पार्ट काढ़े. सेकेंड पार्ट खंडेलवाल इज फॉर डोंट टेस्ट माई पेशेंस. सच्ची बोल रहा हूं. पूरे साल भर के एक साथ निकलता फिर बाहर, फिर अगला आना ही बंद हो जाएगा तुम्हारे बैच को. ओके, सो राइटिंग प्रैक्टिस. ओके, तो लाइक आई सेड तुम्हारा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन. एग्जाम के 2 घंटे पहले तक बच्चे पूछते हैं पेपर कैसे लिखने का. स्कूल में लिखा तुम लोगों ने हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखा है ना, वैसे लिखने का है. हाथ से लिखने का है, पेपर के ऊपर लिखने का है. जस्ट लिटिल बिट डिफरेंट फॉर्मेट. जैसा अकाउंट्स में होता है अपना कि भाई ये तुम्हारा फॉर्मेट होना चाहिए, इसमें यही आएगा, उसमें वही आएगा. लिटिल बिट ऑफ जस्ट अ डिफरेंट फॉर्मेट वी हैव, दैट्स इट. और कुछ नहीं है. बट मेन क्या है बच्चों, यू हैव टू फोकस अगेन ऑन कंटेंट. ये रहेगा देन यू कैन प्रेजेंट ना. कंटेंट है देन ओनली यू कैन प्रेजेंट. क्लियर टिल हियर? सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज कंसेप्ट क्लैरिटी एंड देन प्रेजेंटेशन. सो कंसेप्ट क्लैरिटी एंड ऑल ऑफ दैट इज अ समरी हम लोग बना लेंगे. क्लियर? एंड क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस वी विल डू इट ओवर हियर, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पर यूनिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रेडी टिल हियर? हुआ यहां तक? व्हाट ऑल वी हैव टू कवर. फिर से तुम्हारे रिसोर्सेज क्या क्या रहेंगे, ध्यान देना. तुम्हारे तो क्लास के नोट्स दूंगा मैं तुमको शायद कंपनी लॉ के मिले थे या फिर मिलेंगे. ओके, सो क्लास नोट्स बच्चों यू विल गेट इन कपल ऑफ पार्ट्स. तुम्हारा कंपनी लॉ का अलग, बिकॉज टीचर अलग है, मतलब सर अलग से लेंगे, A to Z सर. ओके, या फिर ले चुके हैं या फिर लेंगे अलग से. ठीक है,
कंपनी लॉ का नोट अलग मिलेगा. आई थिंक दैट इंक्लूड्स बीसीआर ऑल्सो. एंड बाकी के अदर लॉस के लिए अलग मिलेगा. ओके, वी विल प्रोवाइड दैट टू यू इन कपल ऑफ डेज और मे बी मैक्सिमम इन अ वीक्स टाइम. तो क्लास नोट्स मिलने वाला है फॉर द रिमेनिंग ऑफ द एक्ट्स के लिए. ठीक है. सेकेंड, फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, तुमको बोला मैंने कभी, मॉड्यूल है ना, ICAI स्टडी मटेरियल, होली बुक है कि नहीं? होली बुक मैंने तुमको बोला है, तो मैं भी फॉलो करूंगा ये. विल बी डूइंग इट फ्रॉम बोथ द वेज. कौन सा क्लास के नोट्स में भी करेंगे, स्टडी मटेरियल से भी करेंगे. एंड यू शुड फॉलो दिस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. आई हैव टोल्ड यू दिस. मैं तुमको स्टैट्स में भी बोला था कि मैं ईच एंड एवरी लाइन तो नहीं करवा रहा तुमको स्टडी मटेरियल से, बट यू शुड रीड इट. ओके, यू शुड रीड स्टडी मटेरियल ऑल्सो. हाँ या ना? एक बार तुमको एक सेटिस्फेक्शन आएगा, हाँ मैंने कवर किया है. तुमने उसके लिए पैसे भरे थे, तो यूज करो ना फिर उसको, है ना. उसके पैसे भी मिलेंगे बाद में फिर से अगले साल, रद्दी में दे दोगे तब थोड़ा सा तो मिलेगा. बट तूने ऐसा उसको ओपन ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया, बेचारा नया आया नया दे दिया उसको, ऐसे कैसे? ऐसा मत करो ना. अभी आया घर पे तो बेचारे को यूज भी कर लो. यस एवरीबॉडी, द स्टडी मटेरियल इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आल्सो टुडे विद स्टडी मटेरियल आल्सो. जब तक क्लास नोट्स नहीं आते, एंड विल कंपेयर बोथ ऑफ इट. इधर से समझा इधर से करेंगे, उधर से समझा उधर से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लियर लियो? यस. हाँ, तो जो लोगों का रेशन पेंडिंग है करवा लो. जिनका रेशन हो चुका है, बुक्स ऑर्डर पेंडिंग है, बुक्स ऑर्डर करवा लो. Yes, whatever, how to do it, whatever, how you want to finish it off, you can ask me later on after the batch. Okay, after the batch मतलब आज भी तुम पूछ सकते हो after the class. चलेगा? ध्यान देना. तो ये दोनों बहुत बेसिक चीज है. क्लियर है? जो तुमको बच्चों पास करवा के देगा, करेक्ट, दैट इज बच्चों आवर रिसोर्स बुक. अपन उसको कंपाइल करते हैं. दैट इज व्हाट, मॉक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर्स एंड प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस. PYQ बोलो, कुछ भी बोलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स इन लॉ. बट ये कुछ काम का है MTB RTB अगर तुमको कंसेप्ट ही नहीं पता तो. इज इट ऑफ एनी यूज कि तुमने पिछले क्वेश्चंस पढ़ लिए, उसके बेसिस पे कुछ थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, बट बेसिक क्लियर नहीं है? चलेगा ऐसा? तो पहले बेस क्लियर करना है अपने को, है कि नहीं? एंड देन तुम जितने प्रैक्टिस करोगे, दैट इज हाउ यू आर हैविंग बेटर कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट ना. मैथ्स स्टैट्स का भी ऐसा है, कंसेप्ट समझ गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वही कंसेप्ट के 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप बायर्ड हो जाएगा कि अगला स्टेप क्या करना है. सेम थिंग लाइक लॉ ऑल्सो. कंसेप्ट क्लियर है, देन उसके वो कंसेप्ट के ऊपर 10-10 20-20 क्वेश्चन तुम पढ़ो और उसके आंसर देखो. राइट ऑल्सो इफ यू वांट, है ना. बनाया अपने यहाँ पे जगह, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस ओवर हियर. एक क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर पढ़ो, बंद करो क्वेश्चन बुक को, देन अगेन यू ट्राई द सेम क्वेश्चन. देखो तुम्हारा कितना मेमोरी रिकलेक्ट होता है, या फिर तुमको कितना याद आ रहा है, फिर से तुमने कितना कितना लिखा, कितना कितना छूट गया. अगेन यू कैन चेक योर आंसर विद द गिवन आंसर. दैट इज हाउ यू कैन इंप्रूव कि मुझको कहां कहां मिस हो रहा है, मैं क्या क्या पॉइंट्स रह रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. यस. तो 4 पेपर में से अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट पेन फॉर यू इन आउट ऑफ दिस 4 पेपर्स इज मैथ्स एंड लॉ. मेरा फॉर्चुनेट है अनफॉर्चुनेट पता नहीं, मेरा किस्मत वो दोनों मेरे पास ही है. लॉ ऑल्सो एंड मैथ्स ऑल्सो. फेल हुआ नहीं सर, नीरज सर. किधर? मैथ्स नहीं सर, लॉ. अच्छा ठीक है, दूसरा मैथ्स में. कोई नहीं, आज आके सब घूम फिर के मेरे पास. अकाउंट जनरली, इकोनॉमिक्स तो यार, इकोनॉमिक्स टाइम टेलिंग यू ना, तुमने 80 के नीचे लाया ना, मुंह ही मत दिखाओ मेरे को, सच्ची बोल रहा हूँ. ओके, इकोनॉमिक्स इज लिटरली समथिंग यू कैन गेट गुड मार्क्स, सच्ची बोल रहा हूँ यार. तुमको बोला मैंने 2 घंटे का पेपर, 3-3 बजे बच्चे बाहर आ जाते हैं, मतलब क्या 1-1.5 घंटे में बच्चों सबका पेपर हो जाता है. राइट. तो इकोनॉमिक्स तो यू शुड बी हैविंग ग्रेट अमेजिंग मार्क्स, उसमें मिलना ही चाहिए तुमको. ओके एवरीबॉडी? यस. तो ये अपने को कवर करना है. क्लियर लियो? इसका कुछ बुकलेट भेजा था क्या सर ने क्लास में, व्हाट्सएप ग्रुप पे? नहीं. आई विल शेयर इट ऑल्सो विद यू. ओके देन, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा. इसका हो सके तो प्रिंट आउट ही निकाल लो, वो तुम्हारे काम में आएगा. व्हाट वी प्रोवाइड इज दिस, व्हाट ICAI प्रोवाइड इज दिस, है कि नहीं? और ये भी तुमको फिर हम लोग PDF फाइल दे देंगे, यू कैन प्रिंट इट एट योर व्हाटएवर. समझ गए तुम लोग, राइट? इसके अलावा आई थिंक आई डिस्कस दैट दिस पेपर ऑफ, नॉट पेपर, बुक ऑफ स्कैनर, वो भी करेंगे हम लोग. ठीक है, अभी नए बच्चे भी आ गए हैं, एनुअल बैच भी 2-3 बैचेस है, तो एक साथ उसको अपन ऑर्डर करेंगे. इवन दैट इज हेल्पफुल. ओके, तो इसको MTB RTB एटलीस्ट. स्कैनर में होता क्या बच्चों, ये होता है मेनली, स्कैनर एज दिस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर्स. MTB RTB उसमें नहीं होता है. MTB RTB, तो देन यू कैन प्रिंट इट आउट.
समझा? आई होप बाकी के लोगों को पहले से पता है एमटीबी आरटीबी मिलता भी किधर है वेबसाइट पे, याद आ रहा है क्या ठाकुर? हाँ पक्का? यस, दिस विल बी देन योर क्या बोलते हैं उसको, समरी, कि हमको ये सब कवर करना है। क्लास में क्या करेंगे अपन? आईसीएस स्टडी मटेरियल एंड क्लास नोट्स करेंगे, ठीक है एवरीबॉडी, एंड लॉट्स ऑफ टेस्ट्स, लॉट्स ऑफ टेस्ट। उसके बिना तो स्कोप ही नहीं है, होप्स ही भी नहीं है, ओके उसके बिना तो विल गो, मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर अपन, यूनिट वाइज यूनिट, उसके टेस्ट बहुत लेना पड़ेगा अपने, तब तक होगा भी नहीं, क्लियर है? और डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो तुम्हारे हैंडराइटिंग भी दिख जाएगा, मस्त प्रेजेंटेशन मेरे को, क्योंकि अगर मैं लॉ नहीं लेता था, फिर टेस्ट नहीं लेता, मेरे को डायरेक्टली इंटर में समझता है टैक्स के टाइम या फिर लॉ के टाइम की भाई कैसे पेपर लिखा है, तब इतनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग दिखती है मुझको, तब फिर एक्चुअली मार्किंग वगैरह सिस्टम चालू होता है। बट इट इज बेटर कि हम फाउंडेशन पे ही उसको देख लें, है ना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन द फाइनल एग्जाम टेस्ट सीरीज, उसको जो भी है अभी से रेक्टिफाई करना शुरू करो। यस, ओके, आगे बढ़े। दिस इज द लास्ट लेक्चर जो मैं आफ्टर लंच ले रहा हूं लॉ में। आज सुबह बैठ के मैं वही कर रहा था, टाइम टेबल बना रहा था सर के लिए, मैम के लिए, हमारे सबके लिए, कि भाई सबको एक प्रॉपर कॉमन टाइम टेबल रहे। एंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरा वही था कि लंच के बाद मैं लॉ नहीं लेने वाला, एक तो सुबह सुबह पहले लूंगा या फिर लंच के पहले लूंगा या फिर लंच के एक लेक्चर के बाद लूंगा। लंच के बाद वो तो अभी अभी नींद मार रही हूं ठाकुर, है ना, जो कोई सोया क्लास में, ऊपर परफॉर्मेंस है, जो कोई सोया क्लास में, अभी बोल रहा हूं मैं, मेरे को पता नहीं, खींच के लेके आऊंगा ऊपर, है ना, परफॉर्मेंस रहेगा पर, ठीक है ना? हाँ, तुम क्या रील्स बनाना है बनाओ, क्या बनाना है बनाओ, तुमको कुछ देना देना नहीं, ठीक है? कभी भी किसको भी किसके ऊपर बॉम्ब गिर सकता है, तो ध्यान रखना कंसेप्ट के ऊपर, वो आई कैन आस्क एनीबॉडी एनीथिंग एट एनी टाइम, है कि नहीं? यस, अरे हाँ, ध्यान देना, सीधा बैठो। ओके, चलो, दिस विल बी योर प्योर 100% शुद्ध थियरी पेपर। इकोनॉमिक्स में तुम्हारे पास ग्राफ्स वगैरह है, कुछ नंबर्स आएंगे, कोर प्रॉपर थियरी, यस, तो मजा आएगा भी और समझेगा भी। ओके, प्लीज पे अटेंशन नाउ। थियरी है बच्चों, देयर आर टू मीडियम्स इन विच यू कैन स्टडी आईसीआई का जो भी सिलेबस, हिंदी एंड इंग्लिश। तुम लोग लकी हो कि तुम इंग्लिश में कर रहे हो, क्योंकि हिंदी के बुक्स खोलोगे तो कुछ समझेगा भी नहीं। ओके, दैट इज बियॉन्ड 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 साइंस, बियॉन्ड साइंस है वो, अपर क्लास बाउंड्री। ध्यान देना, लॉ के साथ 40 मार्क का बीसीआर, जिनका बीसीआर हो चुका, व्हाट इट हैड, बीसीआर में क्या 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 पता नहीं, नंबर, ग्रामर, कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स, लॉ के साथ उसको ऐड किया है, समझ रहे हो? उसको मैथ्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, अकाउंट्स के साथ मिक्स नहीं किया, लॉ के साथ किया है। उसको बच्चों लॉ के साथ मर्ज किया, क्यों? इट इज, यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्री टू लॉ, वेरी मच इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री इट हेल्प्स लॉ, क्योंकि लॉ में भर भर के अपने को वही है, लैंग्वेज, एकदम हाई लेवल लैंग्वेज, शेक्सपियर लैंग्वेज, है ना, तो शेक्सपियर के लैंग्वेज को अपने को, जैसे आईसीएस, कौन सा आईसीएसई बोर्ड होता है ना, वो वाले, और स्टेट बोर्ड किधर, ऐसा मैं खुद स्टेट बोर्ड का हो रहे, तो आईसीएसई वाले ऐसे जैसे नीचे देते हैं अपने पास, वैसे उनको नीचे लेके आने अपने को बेसिकली, राइट? हाँ, नीचे लेके आना मतलब दैट लेवल ऑफ सिंपलिसिटी वी हैव टू अराइव एट। समझना अपने को अपने हिसाब से, लिखना उनके हिसाब से, समझा कि नहीं समझा? पेपर चेकर के हिसाब से अपने को लिखना है, समझना हमको अपने हिसाब से है, क्लियर है? सो लैंग्वेज इज गोइंग टू बी लिटिल बिट हाई इन लॉ, क्लियर? एक बात समझो, कोई चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए आई कैन सिंप्लीफाई, बट तुम पेपर में फिर वो लिख नहीं पाओगे, इसलिए यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम एट द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ फ्रॉम द प्रॉपर लॉ के हिसाब से, जहां पे जैसा है वो हिसाब से, एंड देन विल सिंप्लीफाई द अंडरस्टैंडिंग, विल सिंप्लीफाई व्हाट बच्चों? अंडरस्टैंडिंग। राइटिंग तो हमको वही टेक्निकल वाला लिखना है जो दिया
है, तुमको तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग में जो लिखना है नोटबुक में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हिंदी में लिखना, मराठी में लिखना, कौन सी लैंग्वेज में, पंजाबी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तुमको समझ नहीं रहा तब तक। लिखना कैसे, मेन एग्जाम में लिखोगे पंजाबी में, अत्तरी नाल, हाँ ऐसा कुछ, अत्तरी ऐसा कुछ नहीं ना। यू टू राइट इन द मेन टेक्निकल लैंग्वेज ओनली। क्लियर? हाँ। सो बेसिकली you have to focus a lot on vocabulary. ये ऑनलाइन वाले जिंदा है क्या? रौनक, प्रगति, दिशा, दिया, बॉबी, भुजबल, ये लोग है या नहीं? मेरे को पता भी नहीं। हाँ है तुम लोग। ऑल राइट ओके। हाँ मैडम, हो गया। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय वोकैबुलरी? अभी से टेंशन आ रहा है। यूज ऑफ गुड वर्ड्स, नॉट बैड वर्ड्स। Sorry, better words than bad words. Harini, I'm asking. Capacity? क्या हो गया वीर? हाँ, capacity of what? Sorry. Okay, good. Simplified small words into one paragraph. किसने बोला? नागिया ने बोल दिया ना। सिनोनिम्स, नॉलेज, हाँ, ये सुयोग है, ये सी है, ये है, ये वो है। दिस इज व्हाट सिनोनिम्स, दिस इज व्हाट सिनोनिम्स। सिंप्लीफाइड, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। सी, कहने का मतलब, वोकैबुलरी मतलब, हाउ कैन यू एक्सप्रेस वन वे और वन वर्ड इनटू डिफरेंट, और बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। एक ही चीज को अलग अलग यू कैन से यूज वर्ड्स एक ही चीज के लिए। दैट इज इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी और नॉलेज ऑफ वर्ड्स, नॉलेज ऑफ वर्ड्स। शशि थरूर के बारे में शायद सुना रहेगा। शशि थरूर नाम सुना है। उसकी इंग्लिश अच्छी बोला भी, मतलब उसका बेसिकली वोकैबुलरी अच्छा है। इंग्लिश अच्छी होना मतलब अच्छा लिखना, अच्छे से बोलना। इधर कुछ है नहीं, पर बोलने को अच्छा आता है। एमबीए वाले है कि नहीं? हमारी तरफ ऐसे जनरली ऐसे बोलते हैं, सीए नोज अ लॉट बट दे डोंट टॉक मच। सीएस नो अ लॉट बट दे डोंट टॉक मच। एमबीए नो नथिंग बट दे टॉक अ लॉट। ऐसी वाली बात हो जाती है ना। प्रेजेंटेशन मैटर्स, इसलिए उनको मैंने क्या बोला, कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन। समझा कि नहीं? तो यहां पे जो भी उसको प्रेजेंट भी करना अच्छे से आना चाहिए। अच्छा मतलब क्या बच्चों? यूज ऑफ, लॉट्स ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स, है ना, वोकैब। समझा एवरीबॉडी? तो तुमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? करेक्ट। तुमको सुबह टाइम मिलता है, शाम को टाइम मिलता है, पता नहीं कभी भी टाइम मिलता है। बट टू इंक्रीज दिस वोकैबुलरी व्हाट कैन यू डू? टेल मी। ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू आर नॉट ऑफ सेम लेवल। ओके, मैं तो मान रहा हूं कि तुम नॉन इंग्लिश मीडियम के स्कूल के हो, मान लो, लेट अस से। ओके, कैसे सुधारोगे वोकैबुलरी? अब यहाँ पे क्या तुम्हारा ओरल कुछ कंपटीशन चल रहा है क्या? यहाँ पे वो सब चल रहा है? नहीं, अपने को मेनली किससे मतलब है? पढ़ना और लिखना। पढ़ के समझना, समथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड अंडरस्टैंड इट। कैसे कैसे समझेगा? ओनली इफ यू नो इट ना, बिफोर हैंड। वरना गूगल करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बट अपने को एग्जाम में गूगल अलाउड है क्या? सो वी नीड टू इंक्रीज आवर वोकैबुलरी। हाउ विल वी इंक्रीज इट? रीडिंग, रीडिंग व्हाट बच्चों? इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश नॉवेल्स में क्या? आई डोंट नो, बट यस, ओके। आईसीएस स्टूडेंट जर्नल बच्चों नॉवेल है ना? जो भी है जर्नल आता है, राइट? चालू कर सकते हो तुम लोग इसको। ओके, घर पे आता तो गुड, नहीं आता तो ले लो, या फिर एटलीस्ट ऑनलाइन। बट गिव सम टाइम टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। वो बीसीआर में भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। बीसीआर छोड़ो, इन जनरल लाइफ में हेल्प होगा ना। कल जाके तुम्हारी कोई इज्जत निकाल रहा है, तुमको समझेगा ना कि वो इज्जत निकाल रहा है, अच्छा बोल रहा है। हाँ बोलेगा, समझो कुछ नहीं, देख के अच्छा लगा। हाँ है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए।
कोई सामने से तुमको स्वीटली 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 गाली दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको समझ नहीं रहा है। हाँ सुयोग सो स्मार्ट, हाँ ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, यू इडियट, हाँ ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो तेरी इज्जत लेने के लिए ना, नहीं रे, ओके। सो रीडिंग इज गोइंग टू हेल्प यू नॉट, एंड दिस इज ऑब्वियसली यार, ये तो तुम्हारे जीके भी बढ़ाएगा ना, नॉलेज भी बढ़ाएगा, है कि नहीं। वो रील्स वील्स देखने से बेटर है तो ये भी पढ़ लो कभी, तो ये तुम्हारे काम में आएगा। यस ऑल ऑफ यू, तुम्हारे सिलेबस रिलेटेड है, फाइनेंस वाला एक पेज पढ़ो, काफी तुम्हारे कंटेंट से रिलेटेड है सब कुछ। ऑलराइट, रीडिंग, वॉचिंग, इंग्लिश। इसने मेरे को कभी हेल्प नहीं किया, पर ऐसा सुनता था मैं भी स्कूल में, इंग्लिश न्यूज पढ़ेंगे अपन आज, वो सबसे बड़ा स्कैम, मैं और मेरा दोस्त अपन आज से इंग्लिश में बात करेंगे, चल तेरी, इट इज बिगेस्ट स्कैम ऑन अर्थ, बिगेस्ट स्कैम। ओ अच्छा, आई वांट टू, लेट्स गो टी, चल लेट्स गो बस बस टू शिवाजी नगर, 5 रुपीज यू हैव। लोग बोलेंगे होमलेस कहेगा, चल निकल इधर से, बिगेस्ट स्कैम, होता नहीं हो, ओके। सो आई टेल यू प्रैक्टिकली, मेरी लैंग्वेज मतलब पढ़ने को लिखने को मुझको भी आता था, इतना मतलब अनपढ़ नहीं हूं मैं, ओके। बट स्पीकिंग के लिए भी अगर चाहिए तो व्हाट एक्चुअली हेल्प मी, वोकैबुलरी वाज मेरा भी ठीक था, कोई टेंशन नहीं है। स्पीकिंग के लिए देन वेब सीरीज ने हेल्प किया भाई। फ्रेंड्स देखता था मैं, फ्रेंड्स, सूट्स अच्छा है, फ्रेंड्स अच्छा है, वो तुम्हारे ऊपर कौन सा देखना है, नीचे सब टाइटल्स के साथ देख लो। फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, करेक्ट, इट हेल्प्स इन योर स्पीकिंग स्किल्स वाले डिपार्टमेंट में, ओके। वो तुम्हारे ऊपर है, यस। मैंने सीए फाइनल के टाइम क्लियर किया था वो, फ्रेंड्स। हाँ, खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, तो आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम 7 इन मॉर्निंग टिल 12 इन द नाइट, सीए फाइनल के टाइम, सीए फाइनल के टाइम, जब वो उसको पूरा 2 3 4 महीना हमको फुल स्टडी लीव मिलता, मैं पास नहीं हुआ था पहले टाइम में, अलग बात है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। नहीं कुछ नहीं बोला, लीव इट, आई वाज जस्ट रैपिंग, ओके। मॉर्निंग 7 से लेके नाइट जब तक के जान, पढ़ाई और कुछ, जिंदगी में कुछ नहीं, ओके। बस पढ़ाई, तभी का 4 महीना मिलता था, तुमको शायद 1 आध महीना मिलेगा, ओके। और फाउंडेशन है, बट स्टिल यू शुड टारगेट फॉर 10 to 12 आवर्स मिनिमम, ओके। तो मैं दिन भर पढ़ाई करता था, बट लंच भी तो करता था ना, तो लंच के टाइम वो एक 20 मिनट्स का एपिसोड लगा दिया, तो थोड़ा सा हाँ चिल हो गया, रिलैक्स हो गया, इंग्लिश भी सुधर गया, वो उसको अपना सीरीज भी खत्म हो गया, और माइंड भी फ्रेश हो जाता है, वो अलग बात है, करेक्ट। तो वो इतने सारे क्या बोलते उपाय, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन वाली बात है ये, यस। सो इट विल हेल्प यू इन योर लैंग्वेज ऑल्सो, ओके। सो दिस इज व्हाट यू कैन यूज टू एनहांस योर वोकैबुलरी, बट ये तुम्हारे कैजुअल लैंग्वेज वाली बात हो गई है ना, डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करेंगे वर्ड्स, उसके लिए है, राइट। लॉ के लिए इन जनरल ये थोड़ा टेक्निकल आता है ना पेपर, थोड़ा सा न्यूज़पेपर इज लिटिल बिट टेक्निकल इन नेचर, इट डजंट यूज कैजुअल लैंग्वेज ना वहां पे, हाय हेलो एक्सेट्रा ऐसा, ओके। तो यू कैन यूज न्यूज़पेपर टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी, ओके। चलो आगे बढ़े क्या। So please focus also specially on your vocabulary. Each and every word whichever we are going to learn in the subject, उसका हम मीनिंग वहां पे ले लेंगे, वहां पे ही लिख लेंगे हम, ओके। वी विल नॉट प्रोसीड विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, ओके। चलो आगे बच्चों, अभी सुयोग बताएगा कि लॉ क्या होता है। तो बताओ ना सर, हाँ आपने बताया ही नहीं, हाँ बुलशिट, बोलो आगे। हाँ आस्था बोलो। लेट्स स्टार्ट, चलो बोलो बच्चों। किसने बोला रूल्स एंड, ध्यान दे रहे हो ना सब लोग अभी, रूल्स एंड, क्या बात है, व्हाट एल्स, प्लानिंग, ऐसा एक लेक्चर देखा था मैंने यूट्यूब पे, ऐसे टाइम पास वो इसमें आता है ना सजेशंस में,
लॉ का सीए फाउंडेशन का लॉ का फर्स्ट लेक्चर था, कोई टीचर का था, पता नहीं यार, वॉट एवर. व्हाट इज लॉ? चिल्ला चिल्ला व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज लॉ. किसी बच्चे ने बोला कानून. यस 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 कानून. मेरे को हिंदी में बोलना, मैं हिंदी में बोलता था ना फिर. कानून क्या होता है? लॉ. अरे वाह, क्या मतलब? इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश, एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव, क्या रहता है ये? स्टूपिडिटी है ना. शायद ना इंग्लिश में पूछने का हिंदी में आंसर करने का क्या बात हो गई? कानून. यस कानून. बच्चा भी खुश, हाँ सही आंसर दिया. हट, कुछ भी. कानून. हाँ आगे. सेट ऑफ रूल्स. ठीक है. व्हाट एल्स? और कुछ? एनीथिंग, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड. देयर आर नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स. लेजिस्लेशन क्या बोला? लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव आया तुम्हारे. किसी ने जुडिशियरी बोला, वेरी गुड. किसी ने रेस्ट्रिक्शन बोला, शायद बराबर है. रेस्ट्रिक्शन. डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक बोला किसी ने. वेरी गुड. ये सीबीएसई क्या? आईसीएस. फर्स्ट क्या? फर्स्ट का क्या किया था? लेक्चर अटेंड किया था वो सर. मेरा उनका वो तो हुआ था ना फिर ये सब. हाँ तो तुम क्या बोलो नहीं पढ़ाया करके? देख के अच्छा लगा, समझा कुछ नहीं. एग्जीक्यूटिव. व्हाट एल्स? ऑर्डर, एक्ट, सेक्शंस. हाँ बहुत हो रहा है अभी, आगे. अंदर के जाके एक्ट पूछ रहा हूं मैं. सर्क्यूलर एक्ट लिखा. नोटिफिकेशन, गुड. नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, ऑर्डर्स. यस. लिखो कुछ, जब मैं बोलूंगा तुम लिखना, कोई टेंशन नहीं. अमेंडमेंट्स. मां कसम, अमेंडमेंट्स. यस. कल क्या वो वट सावित्री कुछ तो था, वो क्या वट पूर्णिमा था? पवन के नाम से 10 लड़कियां गए. इधर रौनक बोल रहा है कानून. ओके रौनक, थैंक यू. दैट इज सम ट्रेडिशन, कस्टम है ना. वो धागा बांधती है वो ट्री के अराउंड. बट यू हैव टू गो इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओनली. उल्टा नहीं जा सकते. लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं चलता. क्यों? अगर किया तो क्या हो जाएगा? ये बोलते हैं उल्टा किया तो क्या होगा? जल्दी मर जाएगा. दो रहेंगे, एक ऐसा दूसरी वाली ऐसा. सेट ऑफ. बच गया. क्या प्लानिंग करते हैं बंदा, सही है. ओके. You have to arrive in class at a particular time and then you might go after a particular time. हाँ या ना? Correct everybody. अपने स्कूल में बचपन में खेला था गली क्रिकेट. अपने जो चाहिए वो रूल्स बनाओ. जिसका बैट उसका पहला बैटिंग, जिसका बैट डबल बैटिंग. आउट हो गया घर पे जाओ. मैं तुम लोग देख लो तुम्हारा है ना. एक डब्बा आउट, एक डब्बा एक हैंड, उसके आगे गया तो चौका, 6 गया तो डायरेक्ट आउट. राइट. गाड़ी को लगा तो आउट. यस. ये तुम्हारे बेचारे सोसाइटी वाले बच्चे से, सॉरी. सो बेसिकली तुमने तुम्हारे खुद के रूल्स बनाए क्या उधर? बनाए ना. बट क्यों बनाए? वी हैड द अथॉरिटी. अच्छा. नाउ वी आर कमिंग टू अनदर क्वेश्चन. वी आर कमिंग टू अनदर क्वेश्चन. व्हाई? कंट्रोल, डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर. जस्टिस. मिनट. हाँ जस्टिस.
जस्टिस के आगे किसने कुछ बोला? कंट्रोल किसने कुछ बोला क्या? फ्यूचर बेनिफिट? शादी का सोच रहे क्या? इधर कंट्रोल भी लिखा है, ध्यान दे। सॉरी, डिसिप्लिन। हाँ, शांति रे, शांति शांति। कंट्रोल, कम बैक, कम बैक। डिसिप्लिन, जस्टिस, कंट्रोल। तुम्हारे वो गली क्रिकेट में डिसिप्लिन कैसे आ रहा है? कंट्रोल आ रहा है, जस्टिस भी नहीं आता उधर तो। किसी ने बोला कुछ तो? अच्छा, मैं बोला। इक्वालिटी होता है ना, क्यों नहीं होता है? वो कोर्ट में वो वाला ब्लाइंड वाला नहीं, अंधा कानून, अंधा कानून बोलते हैं ना उसको, जो अलग आई थिंक वो होती है कुछ तो, मैं भूल गया सब पकड़ के। और वो आंखों पे पट्टी होती है, क्यों होता है? क्यों होता है? वो हो गया, मैं कानून की बात कर रहा, इक्वालिटी के लिए। तो इक्वालिटी है ना? अच्छा, कोर्ट में, गली क्रिकेट में नहीं है। ओके, तो चुप हो गया। वी टॉकिंग बैलेंस। ओके, ध्यान दो। ओके, तुमने चौका मारा 4 रन, मैंने चौका मारा 6 रन, चलेगा ऐसा? इक्वालिटी वहां पे नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान देना। यूनिफॉर्मिटी स्टैटिस्टिक्स में भी तुमको था, डिस्पर्जन में, बट दैट वाज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। यूनिफॉर्मिटी का व्हाट इज अनदर मीनिंग नाउ? इसलिए हमको ऐसा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है। सिमिलर, हर एक के लिए लॉ, व्हाट एवर लॉ ना, कौन सा व्हाट एवर, गली क्रिकेट वाला भी, जितने भी लोग खेल रहे हैं सभी के ऊपर सेम लॉ है ना। तुमने जो बनाया, लेटेस्ट से तुमने बनाया, बट जो भी तुम्हारे साथ खेल रहे हैं उनको सभी के लिए, एवरी प्लेयर के ऊपर सेम टू सेम एप्लीकेबल, दैट इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म मतलब क्या? यूनिफॉर्म समझना, स्कूल का यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म मीन सेम, सिमिलैरिटी, करेक्ट। तो अगेन लॉ जिसके ऊपर जैसे जैसे एप्लीकेबल है, सिमिलरली एप्लीकेबल होना चाहिए, उसमें कुछ एक्सेप्शंस एज सच नहीं होने चाहिए। क्लियर क्लियर? अरे हाँ, यूनिफॉर्मिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, सेम थिंग, करेक्ट। क्लैरिटी, मेरे को पता ही नहीं था कार को बॉल लगा था, आउट था, तुमने बताया नहीं मेरे को, मैं तुम्हारी सोसाइटी में पहली बार आया खेलने, मेरे को थोड़ी पता, करेक्ट। सो लॉ शुड हैव और पीपल शुड हैव क्लैरिटी। आगे जाके सिग्नल है बच्चों, मान लो गाड़ी से जा रहे हो तुम लोग, है कि नहीं? कौन सा कलर आते हैं उसमें? रेड, ऑरेंज एंड जो भी येलो एंड, हाँ येलो एंड ग्रीन, यस। मैं प्लेन से जाता, उल्टा हो गया ये, ऐसा मान लो, ठीक है? क्या हो गया? रेड करूं? उल्टा हो गया हो। हाँ, 1 मिनट रुको, वो रेड पर भी दिख रहा है वैसे, मैं क्या करूं? वही रेड है मेरे पास, बाकी सब तुम अभी इमेजिन कर लो कि वो रेड है करके, ठीक है? ये तो और कलर अलग हो रहा है, ठीक है? ठीक है, नाउ तुम्हारे एरिया में कुछ अलग सिस्टम चलता है कि रेड में भी तो जाओ, हाँ, ग्रीन पे रुक जाओ, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। सो अगेन बच्चों ध्यान देना, ओवरऑल इन द कंट्री या जहां पर भी ये लॉ एप्लीकेबल है तुम्हारा मोटर व्हीकल का, इट इज यूनिफॉर्म इन नेचर। कलर ही नहीं आ रहा क्या इसको? अब भाई आएगा नहीं? तू नहीं, गायब हो रहा है। इट इज यूनिफॉर्म इन नेचर, करेक्ट। व्हाई इज इट देयर? सो दैट पीपल हैव, हाँ या ना? नाउ कैन यू गिव द एक्सक्यूज, मुझको लॉ नहीं पता, कैन यू गिव द एक्सक्यूज, मुझको लॉ नहीं पता, हमको स्कूल में पढ़ा ही नहीं, हमारे टीचर ने पढ़ा नहीं, हमारे घर वालों ने बोला नहीं, चलेगा ऐसा? बिल्कुल भी नहीं।
and is equal to all. Obviously it is applicable and equally applicable on each and everybody. हाँ या ना बच्चों, clear till here? Now what is the then advantage of this signal system? फायदा क्या है? Why बोल रहे हैं ना हम लोग? Sorry? Exactly. डिसिप्लिन आएगा ना अभी, हाँ या ना? क्योंकि हम जानवर लोग हैं. तो 2 मिनट सिग्नल बंद होने दो, सबकी ऐसा, सबका वाइल्ड एनिमल बाहर आता है ना? सबके अंदर घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां, शेर सब बाहर आता है कि नहीं? सबको जाने की पड़ी है. यस, विदाउट बच्चों ऑर्डर, है ना? विदाउट बच्चों, ये ऑर्डर अलग, ऑर्डर वर्ड के भी अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, बट विदाउट हम लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर. बच्चों अपना सोसाइटी में क्या हो जाएगा? केओस, है ना? केओस मतलब क्या? नो हार्मनी, ढिंगाना. करेक्ट, है ना? सब एक दूसरे के बच्चों खून के प्यासे है कि नहीं? सिग्नल नहीं तो तुम सोचो, जस्ट ट्राई टू जस्ट इमेजिन. इम्पॉसिबल है, यहाँ पे आने के लिए 2 घंटा लग जाए फिर अपने को कम से कम, है कि नहीं? हाथ पैर क्या तोड़वा के आएंगे वो अलग बात हो गई, गाड़ी के क्या क्या टूटेगा पता नहीं. यस, अरे हाँ. सो वी बेसिकली बच्चों आर व्हाट? एक्चुअली एनिमल्स. ओनली डिफरेंस इज हम सोशल एनिमल्स बोलते हैं हमको खुद को, है कि नहीं बच्चों? इवन एनिमल्स में भी कुछ बच्चों लॉ एंड ऑर्डर होते हैं. लाइक व्हाट? गिव मी एन एग्जांपल. लायनेस हंट्स, टाइग्रेस है, हाँ टाइग्रेस जो भी है, लायनेस हंट्स एंड लायन ईट्स. सॉरी, लायन हंट्स, लायनेस ईट. बच्चों को हेल्प करते हैं. अच्छा, ऑनलाइन वाले कुछ बोल रहे हैं क्या? ऑनलाइन वाले तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं, सब शो चल रहा है उनका. डियर को हंट करना ही है. अच्छा, दैट इज, हाँ, एनिमल किंगडम का. हाँ, ओके ओके. जनरली तुम्हारा जो, शांति शांति ना गया, जनरली जो तुम्हारा ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उन्होंने मान लो कभी हंट वगैरह किया तो छोटे छोटे बच्चे नहीं जाते खाने को, वो एंड में जाते हैं. सबसे पहले क्या बोलते हैं वो? अल्फा, अल्फा मेल, अल्फा लीडर, लीडर ऑफ द पैक. पहले लीडर ऑफ द पैक ही जाएगा, कोई दूसरा गया तो झगड़ा. तो उनमें भी बच्चे बेसिकली रिस्पेक्ट वगैरह कुछ ना कुछ है. या फिर मान लो तुम वो बर्ड्स फ्लाई करते, बर्ड्स देखा रहेगा, दे फ्लाई इन अ फॉर्मेशन. सो अगेन वो लॉ और उन्होंने कुछ लिख के रखा है किधर? देख मेरे विंग के नीचे लॉ और ऑर्डर लिख के रखा है. हाँ, उन्होंने कुछ लिख के रखा है, बट दे आर फॉलोइंग सम रूल्स और रेगुलेशन, समथिंग, बट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट. यहां तक समझ रहे सभी को? यस. तो एनिमल्स में भी बच्चों ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो हम लोगों ने भी बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, है ना? अपने को किसी को रेडीमेड दिया? अपने को किसी ने ऐसे रेडीमेड दिया लॉ एंड ऑर्डर? नो. सो कैन आई से लॉ इज मैन मेड, बाय द मैन, फॉर द मैन एंड ऑल ऑफ दैट, है कि नहीं? यस, इट इज फॉर अस एंड गिवन बाय अस ओनली ना, है कि नहीं बच्चों? सो लॉ इज ऑब्वियसली मैन मेड फॉर आवर बेनिफिट ओनली. क्लियर टिल हियर? अगर मैं लॉ के हिस्ट्री की भी बात करूं, रिलीजियस लॉ, है ना? मतलब फॉर रिलीजन, जितने जितने रिलीजन है, नॉट जस्ट इन इंडिया, आउटसाइड ऑल्सो, उनके लिए बच्चों अलग अलग लॉज हो सकते थे. उसका ओरिजिन कहां से है? उनको पुराने एंशियंट टेक्स्ट वगैरह कुछ कुछ भी मिलता रहेगा पुरानों में से, वॉट एवर इट कैन बी, सेंट्स एंड क्या बोलते हैं, प्रीस्ट, कुछ भी रहेगा. इट इज यस बेस्ड ऑन ऑल मेमोरी ओनली, वॉट एवर इट इज. बट आज के जमाने में अभी भी उसको लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, रिलीजियस लॉज है अपने पास, है कि नहीं बच्चों? देन वी हैव सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, है ना? कॉर्पोरेट बिजनेस लॉज, वो तो अलग अलग तुम्हारी कैटेगरी में आएंगे. यस टिल एवरीबॉडी? अरे हाँ. सो लॉ इज व्हाट बच्चों? मैन मेड. अपने को रेडीमेड वो नहीं मिलाता, है कि नहीं? यस, अरे हाँ या ना? हैव यू हर्ड ऑफ दिस बच्चों? आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन. जब तुम पैदा हुए थे शायद तभी की बात रहेगी है, तभी एक्ट आया था. हाँ, तभी के आसपास का ही बच्चों एक्ट आया था. क्यों आया था पता है? 50 साल पहले नहीं आया, अभी क्यों आया? गुड. करेक्ट. सबकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तो ऐसे 50 साल पहले नहीं लगा अपने को, तभी होशियार नहीं थे अपन. सॉरी. अच्छा, करेक्ट.
तभी बच्चों हो रहे थे बहुत सारे स्कैम्स. गवर्नमेंट अलग था, so I'll not comment on government and all of that. बट तभी स्कैम्स बहुत, मतलब स्कैम का कोई लिमिट ही नहीं था. 500 करोड़ 1000 करोड़ मिनिमम था, बेर मिनिमम था, लोअर लिमिट. उसके ऊपर मतलब हर एक 2-4 महीने में, एक साल में बड़ा बड़ा कुछ ना कुछ स्कैम निकल रहा था. बिकॉज देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट डीलिंग्स. तो एक हाथ, तो जब जब बड़े बड़े स्कैम हो रहे थे तब तक इसका रिक्वायरमेंट या फिर नीड लोगों को में ज्यादा लग रहा था. तो 2-4 लोगों ने वॉट एवर एक्टिविस्ट मतलब जो भी थे, उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया वो सिनेरियो को कि हमको ये चाहिए. लोग हड़ताल पे गए, क्या बोलते, भूख हड़ताल पे गए, ऑल ऑफ दैट, कुपोषण पे गए. एंड देन वी हैव बॉट द लॉ. मेनली देयर वाज सम काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट बिहाइंड दैट लॉ. करेक्ट. तो ऐसा तो नहीं है बच्चों की लॉ 100 साल पहले आया और वही स्टेटिक है. हम नया लॉ ला रहे हैं अभी भी, ऑब्वियसली हम लोग नया लॉ ला रहे हैं. तो सिमिलरली कुछ कुछ पुराने लॉ जो अभी उसकी जरूरत नहीं है उसको भी निकाल रहे हैं हम लोग. यस और नो एवरीबॉडी? करेक्ट लियो. सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम लॉ क्रिएट कर रहे हैं. ये बच्चों सिग्नल कब आया रहेगा? अब मुझको पता, यूज कॉमन सेंस. 100 साल पहले सिग्नल था क्या? क्यों नहीं था? तब गाड़ियां नहीं थी. तब गाड़ियां नहीं थी तो पहले क्या वो तुम्हारा घोड़ा गाड़ी हुआ करता था, रास्ते भी नहीं थे. हाँ है ना. तो लोगों ने धीरे धीरे रास्ते डेवलप करना चालू किया, मोटर व्हीकल्स आना शुरू हुआ. अब मोटर व्हीकल्स की वजह से बच्चों क्या होने लगा, नाउ पीपल गॉट रिचर एंड रिचर, वॉट एवर दे कुड अफोर्ड मोटर व्हीकल्स और बाइक्स और वॉट एवर. ठीक है. बट हुआ क्या, अपने पास लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, है कि नहीं. तो कोई भी लेफ्ट से जा रहा है, कोई भी राइट से जा रहा है, अपने मन के बाप की हिसाब से जा रहा है. भाई कुछ है क्या वहां पे सिस्टम? बिल्कुल भी नहीं. मेरा मन हुआ आज राइट से जाऊंगा, तेरा मन हुआ तू लेफ्ट से जाएगा, कुछ भी चल रहा था. यस, नो एंट्री कुछ था. पैर से ब्रेक दबाने वाली बात बाद में करेंगे अपन, है ना. राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट को जा रहे हैं ऐसा. ऑलराइट. ऑलराइट. सो दैट रिजल्टेड इन बच्चों केओस. ध्यान देना, कोई चौक पे आए अपन और वहां पे सिग्नल ही नहीं है, पुरानी बात कर रहा हूं मैं, फिर से केओस लीडिंग इनटू व्हाट बच्चों? ट्रैफिक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टाइम वेस्ट. बेसिकली व्हाट? टाइम वेस्ट. तो अपने को पता, अपन जरा होशियार लोग हैं हम लोग, तो हम खुद के लिए कुछ ना कुछ एक अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, व्हिच इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल टू ऑल एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर ऑल. बट ये सुरेश बाकी के लोगों को सुनता है क्या? नहीं सुनता. तो उसके लिए क्या लगता है, एक अथॉरिटी चाहिए होता है. तुम एक दूसरे का सुनते हो इमीडिएटली, चल ऐसा करते हैं? नॉट रियली. चलो मान लो स्ट्रेंजर को बोला मैंने तुमको बोला कोई स्ट्रेंजर को पता हो ऐसा चीज वैसा चीज करते हैं, कोई सुनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, भाव भी नहीं देगा, है कि नहीं. सो वी रिक्वायर सम अथॉरिटी हु विल इंप्लीमेंट दैट लॉ. समझ रहे हो? सो वॉट एवर लॉ वी आर टॉकिंग अबाउट, इट कम्स फ्रॉम सम रीजन और सम नीड. उसकी जरूरत पड़ी तब वो लॉ लेकर आए हम लोग. हाँ या ना? करेक्ट. तो हम लोग मतलब कौन? हु ब्रिंग्स द लॉ? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट. वेरी गुड बच्चों. तो जो भी है अपने पास, वी हैव 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और बॉडीज इन इंडिया. करेक्ट. अब ये सब जो ऑर्गन्स है तुम्हारे, ऑर्गन्स मतलब डिपार्टमेंट, ऑर्गन्स मतलब डिपार्टमेंट. ध्यान दो, ध्यान दो. एक तुम्हारा बच्चों लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव, ठीक है, कौन क्या कैसे, ध्यान दो. दूसरा तुम्हारा आएगा बच्चों एग्जीक्यूटिव, और तीसरा तुम्हारा आएगा जुडिशियरी. वेरी गुड. 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया के लिए एटलीस्ट. हाँ या ना? नॉर्थ कोरिया में क्या है बच्चों? डिक्टेटरशिप है. एक ही बंदा सब कुछ है, करता धरता, मारने वाला, कुछ भी करने वाला वही. हाँ या ना? यस एवरीबॉडी. ऐसा बीच में जोक आया था कोविड के टाइम कि सुबह 9 बजे न्यूज है नॉर्थ कोरिया में कि 5 कोविड के लोग पॉजिटिव है. सुबह 9 बजे न्यूज आया नॉर्थ कोरिया में कि सुबह 5 बजे 5 लोग तुम्हारे कोविड के पॉजिटिव है. 9:05 पे 4 ही लोग पॉजिटिव है. डिस्क्या क्या रहेगा, वो कर भी सकता है. भरोसा नहीं बाबा उनका. उन किंग जॉन क्या था, किंग ऑन जून, किंग जॉन. ये सूर्य की तरह दिखते ना. अनअवेयर रौनक. ओके आगे बढ़े.
ध्यान दो, व्हाट डू यू थिंक ये तीन बॉडीज कहां से आ रहे हैं? गवर्नमेंट से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? इन तीनों के सोर्स क्या है? somebody getting give the answer. ये तीनों लोग कहां से आए? वेरी गुड। पूरे इंडिया का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क समझता है, ढांचा, एनीथिंग यू सी इन पब्लिक, एनीथिंग, इट कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी और को पावर दिया रहेगा, फिर वो लोग वो काम करते हैं। एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनी ऑर्गन यू विल सी बच्चों, इट इज एवरीथिंग इन इंडिया इज कमिंग थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तुम्हारा ग्राम पंचायत, तुम्हारा कुछ कॉर्पोरेशन, कुछ भी रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोर्ट, कुछ भी, वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ इन गवर्नमेंट में बच्चों, इट कमिंग फ्रॉम द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया कि हम क्या बनाएंगे, हमारे तीन डिपार्टमेंट, तीन अलग अलग ऑर्गन्स रहेंगे। विच वन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। यहां तक जेपर है सभी को? हाँ, ध्यान देना। लेजिस्लेटिव मतलब बच्चों लेजिस्लेचर, या फिर यू कैन से पार्लियामेंट, दे आर द लॉ। वेरी गुड, करेक्ट, वही वही, ठीक है, सिनोनिम, वोकैबुलरी। अब समझा वोकैबुलरी का मतलब, राइट? लॉ कहां से बच्चों जन्म होता है उसका? लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन? प्रोसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड, हैव यू हर्ड ऑफ बिल बच्चों? बिल, दिल नहीं गए, बिल। हैव यू हर्ड ऑफ एक्ट? एक्ट तुमको मैंने, आई थिंक इसको बोला मैंने, दूसरे बैच को बोला, एक्ट कभी भी लिखोगे जिंदगी में, अभी से बोल रहा हूं, ए हमेशा कैपिटल चाहिए। ए हमेशा, कोई भी एक्ट लिखोगे, ए हैज टू बी कैपिटल। ये एक्ट और ये एक्ट में बच्चों जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज, यू कैन से वर्ब, एक्शन वाला, ठीक है? ये एक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ, फॉर्मल लॉ एज सच, ठीक है? नाउ बिल और एक्ट में क्या फर्क है एनीबॉडी? वेरी गुड, बिल पास होकर एक्ट बनता है। रॉ मटेरियल इज बिल, फिनिश गुड्स इज, क्या बात है। और बीच में चिन्नी हथौड़ा करने वाले बच्चों पार्लियामेंट, ओके? दैट इज, ध्यान देना, द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, देन अप्रूव्ड इन राज्यसभा, देन द परमिशन और अप्रूवल इज गिवन बाय, क्या सुंदर बच्चे मेरे, एकदम वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके? 6, so bill, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट का अप्रूवल, द बिल बिकम्स एन एक्ट। पक्का? ओके। एग्जीक्यूटिव मतलब तुम्हारे बच्चों, वेरी गुड, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या? काम करना। सो लॉ और ऑर्डर को बच्चों मेंटेन करना, एग्जीक्यूट करना, समझ रहे हो? तुम्हारा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाला के बंदूक बिंदुक लेके, वो पुलिस गार्ड, एज ए पुलिस गार्ड करने के लिए, तुम जितने भी तुम्हारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लोग देख रहे हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग, दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट में बैठे, दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। हाँ, एक्चुअल में काम करने वाले बाबू लोग एग्जीक्यूटिव, समझा? यस, आईएएस, आईपीएस, एवरीथिंग, मतलब लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक। इनके टॉप पे बच्चे इनफैक्ट आते हैं प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव के टॉप के ऊपर कौन आता है बच्चों? प्रेसिडेंट। क्लियर टिल? फाइन। एंड जुडिशरी बच्चों, दे कैन चेंज द लॉज, लॉ इज इलीगल। गिव आंसर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिव आंसर्स, आई एम एनकरेजिंग यू टू गिव आंसर्स। एक मिनट, 1% एट टाइम। ओके, एग्जीक्यूटिव, ओके, जस्टिस, ओके, फाइन। इसको बोलते हम लोग बोलते हैं एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन बोलते हैं ना। अब ध्यान देना बच्चों, होता क्या है, ओके? पापा ने मम्मी को बोला, मम्मी ने तुम्हारे बड़े भाई को बोला,
बड़े भाई ने तुमको बोला, पापा ने जो बोला था तुम्हारे पास तो पहुंचते पहुंचते बच्चों चेंज है कि नहीं। अब यहां भी तुम्हारा क्या है ना, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है। कौन? ये अलग है ना, एग्जीक्यूटिव अलग। तो होता क्या है, रियल लाइफ और थियरी में बच्चों बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। अग्रीड? जो तुम सिमिलर सिलेबस में कर रहे हो मैथ्स में, तुम्हारी जिंदगी में कभी काम में नहीं आने वाला है कि नहीं। करेक्ट लिया। तो होता क्या है, लॉ बनाने वाला कौन था? लेजिस्लेचर। और उसका सब साफ सफाई, कुछ कचरा वचरा रह गया, कुछ कचरा वचरा रह गया, कुछ क्लैरिफिकेशन रह गया कि नहीं समझ रहा कि क्या करे, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो एडजुडिकेट मतलब उसको क्लैरिफाई करने का काम कौन करेगा? जुडिशियरी करेगा। मतलब व्हाट द लॉ वांटेड टू से, व्हाट द लॉ वांटेड टू से, एकदम थोड़ा सा उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लाने का काम कौन? जुडिशियरी करता है। इन अ वे एडजुडिकेशन मतलब बच्चों डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कुछ झेप रहा है क्या? डिस्प्यूट मतलब क्या? झगड़ा। रेजोल्यूशन मतलब सुलझाना। वेरी गुड। सो झगड़ा, आई एम यूजिंग द वर्ड झगड़ा ओवर हियर, बट यू कैन से क्लैरिटी नहीं है, लॉ में क्लैरिटी नहीं है। फिर लॉ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इसका भी सही है उसका भी सही है, तो यहां पे कौन हेल्प करेगा बच्चों? एज अ मीडिएटर, जुडिशियरी। तो जुडिशियरी का काम है बच्चों डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कुछ समझा कि नहीं समझा? मतलब बेसिकली दूसरा बच्चों इन लोग कौन काम करने वाले यहाँ पे? कोर्ट्स। और टॉप का कोर्ट बच्चों कौन सा होता है? कुछ झेपा क्या? लिखो इसको, अगर तुम्हारे पास रफ बुक है रफ बुक में लिखो, नोटबुक है नोटबुक में लिखो, किधर भी लिखो आज के लिए। कल से तुम लोग एक प्रॉपर एक नोटबुक लाया करो। ओके। क्या हो गया गायत्री? नींद आ रही? आ गया हो फिर? कि कार्तिक को लेके आओ भगाने के लिए? होना चाहिए तुझी। अच्छा, तू तो स्टार है रे बैच का हमारा। जॉनी भाई। वो डज नॉट मीन। अच्छा, गुड। तेरी लाल खुश। क्या हो गया? ठाकुर अगला नंबर तेरा से आगे आने का है ना। ठाकुर को लेके आता, ठाकुर और आस्था मत जोड़िए।
एक आइडिया दूंगा, आइडिया। मेरे इंटर के बच्चे भी जनरल यूज करते हैं उसको, व्हेनेवर यू आर स्लीपी। हाँ, चाय नहीं बोल रहा हूं मैं, शॉर्ट। बोर्ड बच्ची ध्यान दो। अगेन डिपेंड्स, तुमको दोपहर को अगर नींद आ रही है, या फिर इन जनरल तुमको जब भी स्टडी लीव चालू होगा, तुमको नींद आ रही है, रात को तुम पढ़ना चाहते हो वगैरह वगैरह, कॉफी पाउडर लेने का थोड़ा सा, पानी वानी कुछ नहीं, ऐसा करंट बैठता है ना, मिश्री मिश्री वर्क्स। नींद आने का सवाल ही नहीं। इंस्टेंट इंस्टेंट रिएक्शन। क्या किसने? वो आजी लोग करते तपकीर वगैरह, है ना, करते हैं ना, वो पुराने लोग करते हैं, वही ना, करंट लगता है ना एकदम। हाँ आई नो, इंस्टेंट। ठाकुर कल कल से ठाकुर पिएगी कॉफी हमने वहां से, है ना, थोड़ा तो कॉफी पाउडर लेके आने का होता है, बट टाइम लगता है उसको। हाँ क्या, चलो आगे बढ़े। हाँ, वही बोल रहा हूं ना, ये लिख लो। बिल इज प्रेजेंटेड कहां पे बच्चों? लोकसभा। देन वहां से अप्रूवल के बाद राज्यसभा, और वहां से अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल, देन इट बिकम्स एन एक्ट। तो चालू झाले, है ना, ध्यान तो दो फिर। अभी विधानसभा राज्यसभा वही हो गया, हिंदी वाले वर्ड है वो। अब मैं तो हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसको वही बोलते, दैट इज द वर्ड। दूसरा है इंग्लिश में क्या, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड मेजर ऑफ पार्लियामेंट, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उसको। हो गया, अलग है क्या है फिर वो? विधानसभा राज्यसभा, आगे बढ़े एवरीबॉडी, ध्यान दो। सुयोग ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, कैन कोर्ट्स मेक अमेंडमेंट्स इन द लॉ? कोर्ट cannot, doesn't have power to even touch the law. बिल्कुल नहीं। Law is created as well as destroyed only by legislature, parliament. Law लाना है, only legislature can bring the law. Law में amendment करवाना है, only legislature can do that, parliament can do that. Court maximum can recommend कि हमको लगता है कि लॉ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर ये बराबर इंटरप्रिटेशन या फिर ये बराबर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोर्ट कैन ओनली गिव अ रिकमेंडेशन, दे कैन नॉट चेंज द लॉ, क्योंकि तुम लोगों ने कोर्ट को अपॉइंट नहीं किया था, तुम लोगों ने लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के लोगों को अपॉइंट किया था। लॉ इज ऑफ द कंट्री, फॉर द कंट्री, बाय द कंट्री, तो बाय द कंट्री मतलब तुम लोगों ने चूज किया था, तो वो लोग लॉ बना रहे हैं, हाँ या ना? कोर्ट बना रही है क्या? कोर्ट बच्चों इज कमिंग फ्रॉम अ प्रोसेस, वहां पे अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ, काम वगैरह हुआ, क्वालिफिकेशन वगैरह हुआ, उनका काम है लॉ को अंडरस्टैंड करना और उसके ऊपर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देना। इसलिए उनका काम बिल्कुल भी नहीं है टू मेक इवन एनी स्मॉल चेंज इन द लॉ। वो ए का द का ए भी नहीं कर सकते एज सच, समझे एवरीबॉडी? दे कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। क्लियर डिलियो बच्चों? आज के जमाने में देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ लॉ इन इंडिया, isn't it? There can be what? Hundreds of law in India. तो जो अभी भी काम के हैं we are still using it, जो भी काम के हो गए चल रहे हैं, और maybe they could have been even removed by the parliament. Okay, dear all of you? हाँ, yes, चलो. So now tell me about the story of act. कि act के अंदर क्या क्या होता है? Have you heard of the word Bear Act? मतलब क्या? वैसे के वैसा सही है, चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं किया है। बदलाव के आगे क्या बोला? अभी हिंदी में बोल रहे हैं ना, लॉ मतलब कानून, है ना?
बेयर एक्ट, एनीबॉडी? मेरी चाय आगे लगता है. द लॉ पास्ट ऑब्लिक इन फोर्स एज इट इज. द लॉ लिखो. बेयर एक्ट मतलब क्या? द लॉ पास्ट और इन फोर्स, थैंक यू, एज इट इज. ध्यान देना सब लोग. द लॉ पास्ट और इन फोर्स एज इट इज. तुम्हारे पास है अभी कंपनी लॉ के नोट्स? सॉरी. तूने बोला ना इंट्रोडक्शन अच्छे से लो, एकदम अच्छे से ले रहा मैं. समझ रहा है ना? कुछ आ रहा है? फील आना चाहिए, राइट? बेयर एक्ट, क्योंकि वर्ड तुम सुनोगे बार बार. तो व्हाट डिड आई से? द लॉ पास्ट और इन फोर्स एज इट इज. व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन फोर्स? जोर से बोलो. इन यूज. इट इज इन यूज करंटली. इन यूज करंटली. तो मैंने बोला पास्ट और इन यूज फिलहाल के लिए एज इट इज. ओके, सो ऐसा हो सकता है बच्चों की पास्ट है, मतलब पास्ट मर नहीं गया, पास्ट है, उसको लाया है बट कुछ चेंजेस नहीं किए. सो इट वाज पास्ट एज इट इज. या फिर लाया है और चेंजेस किए हैं, तो आज की तारीख में लॉ जैसा है वैसा. ओके, सो लॉ पास्ट एज इट इज जो भी रहेगा, या फिर लॉ करंटली वॉट एवर इज इन यूज बट एज इट इज. एज इट इज का मतलब जो लैंग्वेज पार्लियामेंट से निकली थी, जो लैंग्वेज पार्लियामेंट से निकली थी, यहां पे समझ रहे हो? एक्ट, ये जो दिख रहा है पार्लियामेंट से अप्रूव्ड, दैट इज योर बेयर एक्ट. तुम्हारे क्लास के नोट्स आर नॉट बेयर एक्ट. तुम्हारा आईसीएस स्टडी मटेरियल इज नॉट बेयर एक्ट. इट इज नॉट बेयर एक्ट. इट इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन. ऑथर है उसको, ये इसका ऑथर बच्चों डायरेक्ट पार्लियामेंट है. बेयर एक्ट का ऑथर कौन है? पार्लियामेंट है. तुम्हारे पास का जो लॉ है वो भी लॉ ही है. इट इज जस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन. इट इज जस्ट व्हाट? सिंप्लीफाइड वर्जन, तुमको समझने के लिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई ऑथर ने कोई नोट्स बनाए या फिर लॉ बनाया, दैट इज जस्ट पब्लिकेशन, दैट इज एन एक्ट, लेट अस से, बट लॉ है. बट बेयर एक्ट मतलब क्या? जो पार्लियामेंट में जैसा पास हुआ था. कुछ झेपा क्या? नहीं झेपा. पक्का एवरीबॉडी? यस. तो अगर मैं दिखाऊं तुमको कंपनी लॉ, डू वी हैव इट योर लॉ? कैन यू सी समथिंग हियर? कंपनीज एक्ट दिख रहा है सभी को? अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस एंड सो चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी वगैरह वगैरह, जिनका शायद हो चुका रहेगा, शायद तुम लोग इसमें से कुछ देखा रहेगा. एमओए, एओए एंड ऑल ऑफ दैट. इनकॉर्पोरेशन, हाँ राइट, ऐसा कुछ ना कुछ है. दिस इज द लॉ पास इन द पार्लियामेंट. कुछ झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? हाँ, अब ध्यान देना, तुमको सब आराम से दिखेगा, टेंशन मत लो. बहुत सारे सेक्शंस है. हाँ, तुम्हारे सिलेबस में इतना है नहीं. बट नाउ तुमको स्मॉल कंपनी याद आ रहा है? सब्सिडरी या फिर स्मॉल, कुछ याद आ रहा है? अच्छा, प्राइवेट कंपनी छोड़ो, प्राइवेट कंपनी याद है? जिनका हुआ उनका, बाकी के लोग टेंशन मत लो, कुछ बड़ी बात है नहीं. प्राइवेट कंपनी मतलब, ओके. तो अभी सुना तो रहे 11 12 में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी मींस दैट कंपनी व्हिच इज नॉट अ शेयर. का मस्त डेफिनेशन है. क्या है? A share is a share in the share capital of the company and includes stock. Okay, ऐसे मस्त डेफिनेशन उसका. किधर गया? और एक मस्त चलो ठीक है, छोड़ उसको. ध्यान देना. कैन यू सी समथिंग ऑन द स्क्रीन नाउ? एवरीबॉडी ऑनलाइन? यस. 68. Focus on subsection 68. I'll come to that. What is subsection? Private company means a company having a minimum paid up share capital of so and so, as the case may be. Okay, as may be prescribed and which by articles restrict the right to transfer its shares. Then, except in case of one person company, limit the number of its members to 200. Then, provided that ये सब चीजें हैं basically. But this जो content है, जो context है बच्चों, it is part of Bear Act.
तुम्हारे नोट्स में अगर दिया है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके दिया है. आई गेटिंग माय पॉइंट. सो द लॉ पास्ड एट द सोर्स, लॉ जहां से सोर्स से ला रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज बेयर एक्ट. कुछ झेपा कि नहीं झेपा. सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनी लॉ और एक्ट इज इनफैक्ट बेयर एक्ट. तुमको कभी भी डाउट है कोई भी लॉ में, कोई भी सेक्शन में, आई विल ऑलवेज रिकमेंड गो टू द बेयर एक्ट. समझा कि नहीं समझा? पक्का एवरीबॉडी? हाँ. ऑलराइट. एक्ट के अंदर बच्चों क्या क्या होता है? व्हाट डज एन एक्ट कंटेन? वेरी गुड. एन एक्ट इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस. यस. एन एक्ट इज बच्चों व्हाट डिवाइडेड इनटू सेक्शंस. सेक्शंस के भी पहले ठीक है, सेक्शंस ठीक है. सेक्शंस के अंदर, सब सेक्शन के अंदर, सब सब सेक्शन. लिखो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, CLAUSE क्लॉज या फिर क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस. सॉरी. I'll come to that also. चलो, what is law? I'll come to that also. Don't worry. अपने को करने का बहुत है डिस्कशन. All of these are interesting discussions. अपूर्वा समझ रहा है क्या? गायत्री ओके? और कार्तिक कैसी हो? वीर एकदम खुश हो गया ना, तुम्हारे तरफ से टारगेट हट गया है ना. कंपटीशन कम हो गई तेरी. लिखा? यस. एक क्वेश्चन पूछा किसी ने क्लास में, एक्ट एंड लॉ बच्चों सेम होता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? लॉ के अंदर एक्ट आता है. ओके. सेम वो नहीं होता था पता. अच्छा. लॉ इज अ पार्ट ऑफ एक्ट, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ. गली क्रिकेट का रूल्स वाज अ लॉ. गली क्रिकेट रूल्स वर नॉट, वाज नॉट एन एक्ट. सो हु इज अ वाइडर मीनिंग? लॉ हैज अ वाइडर मीनिंग देन एक्ट. अरे वो कुत्तों बिल्ली का भी रूल्स लॉ भी वो लॉ ही था, बस लिखित में नहीं. इट वाज नॉट इन राइटिंग. इट वाज नॉट पास बाय पार्लियामेंट. है कि नहीं? व्हेन इट इज पास बाय पार्लियामेंट इट इज एक्ट. कुछ समझा कि नहीं? सो एक्ट इज नथिंग बच्चों, ध्यान देना, इट इज लॉ ओनली. इट इज लॉ बट पास बाय एन अथॉरिटी. हम लोग पार्लियामेंट बोलेंगे उसको, करेक्ट. अपने कंट्री में पार्लियामेंट है, बाकी कहीं और कुछ और हो सकता है. सो लॉ पास्ड बाय एन अथॉरिटी. अरे हाँ, यू कैन राइट डाउन दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अगेन. छोड़ दूं क्या? मजा नहीं आ रहा मेरे को आज छोड़ने का तुमको. और सर का लेक्चर है ना अभी फिर से. और कुछ? और कुछ? लॉ पास बाय एन अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट. वैसे तो माफिया लोगों में भी बच्चों लॉ होता है. माफिया अनरिटन लॉ है ना, वैसा बेताज बादशाह वैसे वाले अनरिटन लॉ. बट इज दैट एक्ट? वही ना, मतलब एवरीबॉडी हूएवर आर इन इलीगल एक्टिविटीज, वर्बल लॉ. ठीक है. या सो लॉ पास बाय एन अथॉरिटी इज व्हाट? एक्ट. झेप रहा है क्या? दिमाग में जा रहे हैं? तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा ना लॉ का ओवरऑल, तो फिर चीजें फिर सिंप्लीफाई होंगी. यू विल नॉट मेक सम बेसिक एरर, स्टूपिड एरर्स कि एक्ट किधर से आया, क्यों आया, कैसे आया. देयर इज सम प्रोसेस फॉर दैट. ओवरऑल प्रोसेस फॉलो करना चाहिए अपन ने. ठीक है. हैव यू हर्ड ऑफ शेड्यूल 3? ठीक है. डेप्रिसिएशन, टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन हो चुका? हो गया ये? ऑलराइट. सो एक्ट के अंदर बच्चों क्या है? सेक्शन, सब सेक्शंस के अंदर क्लॉजेस, क्लॉजेस के अंदर सब क्लॉजेस. ध्यान देना, चैप्टर के अंदर बच्चों होता है और एक चीज, सॉरी एक्ट के अंदर और एक चीज होता है, चैप्टर्स, है ना. नाउ व्हाट इज अ चैप्टर? व्हाट डू यू थिंक? कुछ पता तो है नहीं, तुम कुछ भी नहीं पता ना बेचारे. चैप्टर 6 क्या बोला? चैप्टर इज लेसन्स. आई विल गिव यू अ हिंट.
सर को बोला मूड नहीं हो रहा तुमको छोड़ने का, है ना? आई गिव यू हिंट बच्चों, दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? हाँ बोलो। हाँ Q2 Q3, अच्छा नहीं नहीं। It is a grouping of related sections. It is a grouping of related sections. अब बीच में मैं तुमको एक कंसेप्ट ऑफ सेट्स पढ़ाऊंगा, एक कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्शन पढ़ाऊंगा, चलेगा क्या? इट इज वन चैप्टर एट ए टाइम। तो वो चैप्टर में उसका सब कुछ आएगा ना, पर वो चैप्टर में उसका सब कुछ आएगा, तो ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 देखो क्या बोल रहा है वो, इन कंपनीज एक्ट में तुमको एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट के दे रहा हूं। इन कॉर्पोरेशन के रिलेटेड जो भी रहेगा, इट इज पार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 3 से लेके 22 तक। So act is given to sections, but some grouping of sections for some related concepts, that grouping is called as chapter. इसमें तुम्हारा शेयर कैपिटल आने वाला है, सच नहीं। शेयर कैपिटल का बच्चों चैप्टर ही अलग है ना? कैपिटल पता है कंपनी का कैपिटल क्या क्या होता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, वो सब यहाँ पे देखे रखा है, वो अलग से। हाँ यस क्लियर? सो व्हाट इज द चैप्टर? व्हाट इज द चैप्टर? ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड सेक्शन। Grouping of related sections. Done? आज के लिए इतने रखते, वरना सर का भी लेक्चर है ना आगे, ठीक है? ऑनलाइन रौनक, प्रगति, दिशा, बॉबी, भुजबल और ओके। आई हैव नॉट स्टार्टेड विद द सिलेबस येट, बेसिक ये शायद कल चालू कर देंगे। तो आईसीएस स्टडी मटेरियल लेके आओ और एक नोटबुक लेके आओ। आईसीएस स्टडी मटेरियल नहीं है तो टेंशन मत लो, अपन स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। कौन सा? क्या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है ऑफिशियल हो चुका। मैं रिवीजन ले लूंगा बाद में, सर भी लेंगे रिवीजन बाद में, खुद सर खुद लेंगे, ठीक है? चलो बाबा आइज कुछ बोला? मर नहीं जा रहा हूँ, इधर ही हूँ मतलब। हाँ अच्छा, बाय बाय।